सो गाइस, इस वीक पे हमने चार्ट पर काफी सारी कंपनीज के क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्कस किए, आज भी कल भी और इस पूरे वीक में। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको लगता है कि आपको क्वार्टर वन के नंबर्स या फिर कुछ भी रिसर्च उन पर चाहिए हो, तो चैनल पर जाकर के देख सकते हो। बहुत सी डिटेल्स आपको बहुत सी कंपनीज के बारे में मिल जाएगी। आईएफसीआई लिमिटेड कंपनी कल के दिन अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस करने वाली है। क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कल हमको देखने को मिल सकता है? प्री एनालिसिस छोटा सा यहाँ पर इसका इस वीडियो में लेंगे कि कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज है। तो शुरुआत करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना। रिसेंटली आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में एक रिकमेंडेशन देखने को मिली ग्रुप कंसोलिडेशन डाइवेस्टमेंट को लेकर के। मर्ज ऑफ स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन सेल स्टेक इन एमपी कॉन। एमपी कॉन जो कि आपको आईएफसीआई का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है, उसका स्टेक सेल करने की यहां पर डिसीजन देखने को मिले। मर्जर और डाइवेस्टमेंट्स, बहुत सी चीजें अभी आईएफसीआई लिमिटेड में होनी बाकी है, पेंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी कोई डिसीजन नहीं आया और एक तरफा अलग ही फॉल आईएफसीआई लिमिटेड में देखने को मिला है। आपको एक चीज पता है कि साल 2024 और 25 में एक ही रीजन की वजह से और एक ही पैटर्न पर आईएफसीआई लिमिटेड में दोनों बार तेजी देखने को मिली। क्या रीजन? प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ना, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई जाती है, गवर्नमेंट स्टेक यहाँ पर बढ़ाया जाता है, वो बढ़ता देखने को मिला। और आईएफसीआई लिमिटेड 2024 और 25 में दोनों बार सेम काम होने की वजह से पैटर्न्स के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। बट अब एक तरफा फॉल भी यहां पर है। क्वार्टर वन की पॉसिबिलिटीज कल के दिन क्या है? सबसे पहले हम यहां पर कंपेयर करेंगे 2022 के अंदर कंपनी जून में कहां स्टैंड करती थी। सेल्स पे आते सबसे पहले तो जून 2022 में कंपनी की सेल्स आई थी 311 करोड़, जो कि इन कंपैरिजन विद मार्च भैया एक बड़ा डिक्लाइन है, बहुत बड़ा डिक्लाइन। यानी आपको यहां नजर आ रहा है कि जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च कंपनी का वीक देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू 2022। अब आते हैं 2023 में, कंपनी जून में आई 320 करोड़ पे और मार्च था भैया आपका 414 करोड़। तो यहां पे भी कंपनी का जून क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च इन 2023 वीक देखने को मिला। अब आते हैं 2024 के अंदर 388 करोड़ के कंपनी के सेल्स और मार्च में 605 करोड़। तो भैया यहां भी कंपनी वीक रही जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च इन 2024 कंपनी की सेल्स वीक। अब आते हैं आपके 2025 में, यहां पे कंपनी की सेल्स 414 करोड़ की आई है। अब आप देख रहे हो 2022, 23 और 24 तीन बार लगातार कंपनी का जून का क्वार्टर फीका देखने को मिला इन कंपैरिजन विद मार्च। एक रीजन हम यहां पर ये लेके चल सकते हैं कि हर बार, तीनों बार जो अभी हमने डिस्कस किया, हर बार मार्च का क्वार्टर कंपनी का एक बेंचमार्क लेकर के आ रहा था, जिस वजह से जून उसको कॉप अप नहीं कर पा रहा है। तो 3 सालों के अंदर भी हमने देखा कि मार्च का क्वार्टर कंपनी का जून से बढ़ा और जून बहुत वीक देखने को मिलता है। अब मार्च 2025 कंपनी का एक वीकेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। मार्च 2025 414 करोड़ का ही सेल्स है कंपनी का। तो अगर ये एक वीक परफॉर्मेंस है, तो क्या कंपनी इस बार जून 2025 के अंदर अपने 3 साल का रिकॉर्ड, जो कि मार्च के कंपैरिजन में वीक आता है, उसको तोड़ पाएगी? कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख करके आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, क्योंकि मार्च बहुत वीक रहा है 2025 के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो 3 साल का रिकॉर्ड कंपनी का टूट जाएगा। लेकिन क्योंकि मार्च अच्छा ही रहता है, तो क्या यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ये भी मार्च अच्छा है? बेसिकली कंपनी की हालत कुछ खास नहीं रही, जिसकी वजह से सेल्स ड्रॉप हुई। तो ऐसे में जून आपको फिर वही 3 साल कंटिन्यू करता देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी कल के सेल्स आने की जून 2025 में। अब ओपीएम परसेंटेज कंपनी का बहुत ज्यादा अनसर्टेन रहता है, बहुत डेफर्ड भी रहता है और बहुत अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल। कभी बहुत लो ओपीएम परसेंटेज कंपनी का देखने को मिलेगा, तो कभी बहुत हाई ओपीएम परसेंटेज, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कभी कंपनी लॉस में आ जाती है तो कभी प्रॉफिट में आ जाती है। तो सेल्स के बाद में जब हम प्री एनालिसिस करते हैं ओपीएम परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज और प्रॉफिटेबिलिटी का, तो ये कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है इन स्टैम्प्स पे। ठीक है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी या तो कंपनी लॉस में आ जाएगी या प्रॉफिट्स में आ जाएगी, इतना ही है। या तो एकदम लॉस में या पर प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि टैक्स परसेंटेज अनसर्टेन, आप देख सकते हो टैक्स परसेंटेज अनसर्टेन है, ओपीएम परसेंटेज भी अनसर्टेन है, जो दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो यहां अभी कुछ भी कह पाना सेल्स के अलावा बहुत मुश्किल रहेगा।
IFCL लिमिटेड के अंदर। विद दैट अभी आप यहां पर प्रमोटर होल्डिंग भी एक बार देखो, प्रमोटर के पास 72.57% की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी है। आपको पता है 2024 में भी प्रमोटर ने माल उठाया, 2025 में भी माल उठाया, ठीक है। लेकिन आपके FIIs लगातार यहां पर सेलिंग कर रहे हैं, लगातार FIIs सेलिंग कर रहे हैं, DIIs भी लगातार यहां पर सेलिंग कर रही है। 1.93%, 2.03% से लेकर के आपके DIIs के पास 1.60% है। गवर्नमेंट भी लगातार सेल कर रही है 3.99% से 2.86%। रिसेंटली भी जून में सेल किया गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है 2.50% की, और DIIs के पास 1.61, FIIs के पास 2.52 और पब्लिक के पास 20.81% की, क्योंकि पब्लिक यहां पर खरीद रही है मार्च के बाद से जून में भी। तो ये डाटा भी आपका होल्डिंग का चल रहा है। यहां पे स्टॉक अभी भी आपका लॉन्ग टर्म ASM1 से निकला नहीं है, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है। वीकली सर्विलेंस देखने को मिलता है, और मोस्ट प्रोबेबली 90 डेज का क्राइटेरिया कुछ होता है, उसके अंदर अंदर वीकली सर्विलेंस पर निकल जाता है कभी कभी लॉन्ग टर्म ASM1 से। तो देखते हैं कब यहां पर लॉन्ग टर्म ASM1 से रिलीफ कंपनी को मिलता है। विद द एंड 38.4 का आपका MFI है, 33.7 का आपका RSI है। आज मार्केट दिन के आखिर में 800 पॉइंट रिकवर करके गया, और आपको सभी इक्विटीज में सिमिलर पैटर्न दिखा है। मतलब लगभग 2:30 बजे के बाद आपको मार्केट में अचानक से एक बाउंस बैक बड़ा देखने को मिला 2:30 बजे के आसपास। तो सिमिलर पैटर्न आज के मार्केट में चला है, 800 पॉइंट की रिकवरी। अब देखना आगे ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी भी एक अल्टीमेटम आना बाकी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।